दोस्तों, आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब के प्यारे प्रभु भगवान कृष्ण की कृपा दृष्टि, दया दृष्टि संसार के सभी प्राणियों पर, आप सभी पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, मैं आज आपको भगवान कृष्ण की पावन व सुंदर कथा सुनाने जा रही हूँ। ये कलयुग की ही सत्य घटना है, कैसे एक डाकू ने रात्रि भर जामुन के वृक्ष में बैठकर भगवान कृष्ण की प्रतीक्षा की थी। और प्रतीक्षा भी क्यों की थी? भगवान कृष्ण के गले में जो मणिक मोतिक मालाएं हैं उन्हें लूटने को। देखो दोस्तों, कहते हैं कि कलयुग में भगवान की कथा का मिलना और कथा मिल भी जाए तो कथा पर मन का लगना, भगवान की भक्ति में मन का लगना, ये बड़ा दुर्लभ है। ये बड़े सौभाग्य की बात है जब मनुष्य के करोड़ों जन्मों के पुण्य संस्कार जागते हैं, तब कहीं जाकर उसका भक्ति में, भगवान की भक्ति में मन लगता है। देखो, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी काम काम काम, बस काम, तू मैं, तू मैं, तेरा तेरा, मेरा मेरा, बस इसी में दिन गुजर गया। दिन क्या, हमारे तो कई वर्ष गुजर गए। आओ आज कुछ पल भगवान कृष्ण के नाम। दोस्तों, इसी कलयुग की कुछ वर्ष पूर्व की ही यह सत्य घटना है। यूपी के किसी कृष्ण मंदिर में भगवान कृष्ण की कथा चल रही थी, भागवत कथा चल रही थी। कथा को श्रवण करने दूर दूर से लोग आए हुए थे। दिन निकल चुका था, कथा समाप्ति की ओर बढ़ रही थी, रात्रि का समय था। उसी समय एक चोर डाकू जो उसी मंदिर में आया और आकर मंदिर के पीछे छुप गया। उसका विचार यह था कि जब कथा समाप्त हो जाएगी, सब घर को निकल जाएंगे, तो उसके बाद वो मंदिर में लूटपाट करेगा। अब वहीं दूसरी ओर मंदिर के अंदर जो कथा चल रही है उसमें प्रसंग क्या चल रहा है? सुबह का समय है, नंद बाबा के आंगन में माता यशोदा हमारे नन्हे कृष्ण कन्हैया को संवार रही हैं, उनका श्रृंगार कर रही हैं, नाना प्रकार के मोतियों मणियों की मालाएं उन्हें पहना रही हैं। कमर में करधनी पीताम्बरधारी, सर पर मोर मुकुट, हमारे प्रभु कृष्ण की ऐसी सुंदर छवि देखने को बनती है। अब जब डाकू ने पीछे से यह सुना कि यशोदा मैया गले में मोती मणियों की मालाएं पहना रही हैं, डाकू के मन में क्या विचार आया, क्यों न इस कृष्ण से ही मिला जाए और इसी को ही लूटा जाए। अब डाकू ने क्या किया? जिस रास्ते से वो ब्राह्मण जाते थे घर को, जो मंदिर के पुजारी थे, उनसे मिलने के लिए वहीं रास्ते में जाकर छुप गया। अब जैसे ही कथा समाप्त हुई, सब अपने अपने घर को निकल गए, तो मंदिर के पुजारी भी मंदिर का सारा काम निपटाकर घर को निकल रहे थे। अब पुजारी जी जैसे ही उस जगह पर पहुंचे जहां पर वह डाकू छुपा हुआ था, तो डाकू एकदम से सामने आ गया और पुजारी जी का रास्ता रोककर कहने लगा, देखो ब्राह्मण, तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। बस एक बार मुझे बता दो वो कृष्ण कहाँ रहता है जिसकी तुम अभी चर्चा कर रहे थे। अब पुजारी जी ने सोचा, मैं इसको क्या बोलूँ? अगर मैं इसको ये कहूँ कि वो तो भगवान थे, द्वापर में आए थे, और अभी तो कलयुग चल रहा है, वो तो द्वापर की बात थी, अभी मैं कहाँ से तुम्हें कृष्ण को मिलवाऊं, तो ये मानेगा नहीं। देखो, डाकू को पता नहीं था कि वो भगवान कृष्ण हैं। उसके दिमाग में तो बस एक ही बात थी, बस यही बस गया था कि कृष्ण नाम का कोई बालक है जो बहुत ही धनी है, और उस बालक तक अगर मैं पहुंच गया तो बस। तो पुजारी जी ने सोचा, अगर मैं इसको सच बोल दूं तो ये मुझे मार डालेगा, अच्छा है क्यों ना मैं इसको झूठ ही बता दूं। तो पुजारी जी ने कहा, एक काम करो, यहीं पास में ही वृंदावन नाम की एक जगह है, तुम वहाँ जाओ, तुम्हें एक जामुन का वृक्ष दिखाई देगा जिसके ठीक नीचे जमुना नदी बह रही होगी। उसी जामुन के पेड़ में बैठकर तुम उस बालक कृष्ण की प्रतीक्षा करना। कृष्ण नाम का वह बालक वहीं रोज ग्वाल बालों के साथ अपने दाऊ भैया के साथ गैया चराने आता है, वो तुम्हें वहाँ जरूर मिलेगा। डाकू सच मानकर चला गया और जाते जाते ब्राह्मण को ये धमकी भी दे गया कि ब्राह्मण, अगर ये बात झूठ निकली तो फिर तुम जीवित नहीं बचोगे।
अब ब्राह्मण के कहे अनुसार वो डाकू चल रहा है, किसी सुनसान बेबान जंगल में चल रहा है। उसे चलते चलते सुबह से शाम हो गई। अब चलते चलते उसे एक स्थान पर जामुन का वृक्ष दिखाई दिया और इत्तेफाक से ठीक उसी जामुन के वृक्ष के नीचे एक छोटी सी नदी बह रही थी, जिस नदी की धार बहुत पतली थी। अब डाकू को ब्राह्मण की बात याद आई। उसने सोचा कि उस ब्राह्मण ने कहा था ऐसे ऐसे जामुन का वृक्ष होगा, नदी होगी। उसे लगा कि यही वो जामुन का वृक्ष है और यही वो जमुना नदी है जिसके बारे में ब्राह्मण बता रहा था। लेकिन ना ही वो जामुन का वृक्ष था और ना ही वो जमुना नदी थी। वो वृंदावन तो पहुंचा ही नहीं था अभी। अब उसी जामुन के वृक्ष को वह डाकू वही जामुन का वृक्ष समझकर पेड़ में चढ़ गया और रात्रि भर उसी पेड़ में बैठा रहा। अब रात्रि भर वो सोया नहीं। उसके मन में सिर्फ कृष्ण का ही ख्याल चलता रहा रात भर। देखो, भगवान कृष्ण का नाम उसके दिलो दिमाग में ऐसे बस गया कि ऐसे उस बात को उसने सच समझ लिया। एक बालक जैसा विश्वास उसका हो गया उस डाकू को कि वो कृष्ण जरूर आएगा, और जहाँ ऐसा पूर्ण विश्वास हो वहाँ भगवान ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। सुबह हुई, भोर हुई, डाकू के कानों में आवाज़ सी गूंजी। डाकू ने देखा दूर से बहुत सारी गायें धूल उड़ाते हुए खट 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 की आवाज़ करते हुए उसके समीप आ रही हैं, और उन गैयों के पीछे डाकू ने देखा एक नन्हा सा बालक पीतांबरधारी, जिसकी छवि चंदन जैसी शीतल है, श्यामल वर्ण है, सर पर मोर मुकुट है, गले में मणियों मोतियों की मालाएं, कोमल कोमल नन्हे नन्हे नंगे पैरों से चला आ रहा है। डाकू को यकीन हो गया कि ये वही कृष्ण है जिसके बारे में ब्राह्मण मुझे बता रहा था। डाकू पेड़ से नीचे उतर गया। तब तक भगवान कृष्ण भी उसके समीप पहुंच गए। डाकू ने जल्दी से भगवान कृष्ण का हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, तो तुम ही वो कृष्ण हो। जल्दी से अपने गले से ये मोतियों मणियों की मालाएं निकालो, तुम्हारे शरीर में जितने भी ये गहने सजे हुए हैं वो सब निकालो और मुझे दो जल्दी से, नहीं तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। भगवान कृष्ण मुस्कुराए। यशोदा मैया ने जितना भी उन्हें सजाया संवारा था, उनका श्रृंगार किया था, वो सारे गहने उतार कर उन्होंने एक पोटली में बांधकर उस डाकू को दे दिए और कहा, आप कल फिर आना। अगर आपको और भी गहने चाहिए तो आप कल फिर आना। मेरी यशोदा मैया, मेरे नंद बाबा के पास बहुत सारा गहना है। चोर डाकू जो है खुश हो गया, चला गया। उसने सोचा क्यों ना मैं उस ब्राह्मण से मिलूँ अब, जिसकी वजह से मुझे इतना सब कुछ मिला है। लेकिन वहीं दूसरी ओर ब्राह्मण देवता तो भाग चुके थे, क्योंकि उन्हें तो पता था भाई मैंने झूठ बोला है, अगर अब वो डाकू आएगा तो फिर मेरी खैर नहीं, वो मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। तो वहाँ से भाग चुके थे। लेकिन डाकू ने उन्हें ढूंढ लिया था। जैसे ही डाकू ब्राह्मण के घर पहुँचा तो ब्राह्मण की सांसें ऊपर के ऊपर नीचे की नीचे रह गई। लेकिन डाकू सीधे जाकर ब्राह्मण के पैरों में पड़ गया कि भाई आपकी वजह से मुझे इतना सब कुछ मिला। जब ब्राह्मण ने देखा, क्या तुम सच बोल रहे हो? डाकू ने कहा, हाँ, वो बालक, वो कृष्ण मुझे मिला था, उसने मुझे ये सब दिया है, और तुम भी लो, तुम्हारी वजह से मुझे इतना सब कुछ मिला। तो ब्राह्मण थोड़ी देर के लिए शांत हो गए और कहने लगे, अच्छा भाई तुम सच बताओ, क्या तुम सच बोल रहे हो? उसने कहा, हाँ मैं सच बोल रहा हूँ। तो ब्राह्मण ने डाकू को बोला कि देखो सच्चाई ये है कि वो भगवान कृष्ण हैं और ऐसे ऐसे वो द्वापर में आए थे, अभी तो वो हैं ही नहीं इस धरती पर, ये तो कलयुग है। तो डाकू को भी एहसास हुआ। तब अपने उसका मतलब डाकू रोने लग गया और ब्राह्मण भी रोने लग गए, क्योंकि ब्राह्मण भगवान को कह रहे कि भगवान आज तक मैंने आपकी सेवा की, आराधना की, आपकी साधना की, मुझे कुछ भी कभी हासिल नहीं हुआ, मुझे कभी भी आपका दर्शन नहीं हुआ, लेकिन आज आपने इस डाकू को दर्शन दिया। तो बड़ा विभोर से हो गए दोनों और ब्राह्मण ने
डाकू को बोला कि भैया तुम मुझे ले चलो वहाँ, ठीक है, जहाँ तुम्हें भगवान कृष्ण के दर्शन हुए थे तुम मुझे भी ले चलो। तो डाकू ने कहा ठीक है चलो। दोनों चल दिए। रात भर उसी जामुन के वृक्ष पर दोनों ने इंतज़ार किया भगवान कृष्ण का। सुबह हुई, फिर से भगवान कृष्ण आए, लेकिन इस बार वो ब्राह्मण को नहीं दिखाई दिए, सिर्फ और सिर्फ डाकू को दिखाई दिए। तो डाकू ने बोला देखो ब्राह्मण देव देखो, वो कृष्ण आ गए, लेकिन ब्राह्मण को तो दिखाई नहीं दिया। उन्होंने कहा नहीं नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे कोई दिखाई नहीं देता। उन्होंने कहा नहीं तुम उतरो, देखो सामने भगवान पहुंच गए हैं। तो वो पेड़ से उतरे दोनों, लेकिन अभी भी भगवान कृष्ण ब्राह्मण देव को नहीं दिखाई दिए। तो ब्राह्मण देव बड़ा ही लज्जित हो गए कि मैंने आज तक इनकी पूजा की, आराधना की, फिर भी मुझे दर्शन नहीं। और एक डाकू को मतलब इतने प्रसन्न डाकू पर हो गए कि उसे दर्शन दे दिए। तो डाकू ने भगवान कृष्ण से सच्चे हृदय से प्रार्थना की, प्रभु आप अपने पुजारी को दर्शन दीजिए, बस एक झलक दर्शन दीजिए। तो डाकू ने पुजारी जी का हाथ पकड़ा, भगवान ने एक झलक ब्राह्मण को दिखाई अपनी। तब ब्राह्मण के समझ में आया कि मेरे भक्ति में कहाँ कमी रह गई थी, मेरे विश्वास में कहाँ कमी रह गई थी। हम भी तो यही करते हैं ना, भगवान को यहाँ वहाँ ढूंढते फिरते हैं, लेकिन विश्वास कैसा है हमारा? उसी ब्राह्मण जैसा। अगर डाकू जैसा विश्वास हो तो आज भी भगवान हमारे साथ में ही हैं, हमारे पास में ही हैं। हमने आज तक भगवान को सिर्फ और सिर्फ माना है, उन्हें जाना नहीं। और जिस दिन जान जाएंगे उस दिन भगवान को अपने पास में ही पाएंगे। बोलिए श्री कृष्ण बलदेव की जय। श्री राधे राधे।